बहुत समय पहले की बात है। पूरब दिशा में घने जंगलों के पास सिंहपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में गोपीनाथ नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी सरला के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। हर दिन गोपीनाथ सुबह तालाब पर जाता और शाम को केवल एक ही मछली लेकर लौटता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। अरे गोपी, तेरे जाल में तो कभी एक से ज्यादा मछली आई ही नहीं। तेरे नसीब ही फूटे हैं। गोपीनाथ यह सुनकर दुखी हो जाता, लेकिन सह लेता। पर उसकी पत्नी सरला हर दिन उसे ताने देती। दूसरे मछुआरे ढेरों मछलियां पकड़कर खूब धन कमाते हैं और तू रोज केवल एक मछली लाता है। पेट भी नहीं भरता हमारा। सरला, गांव के बाकी तालाब राजा के अधिकार में है या फिर डरावने जंगल के पास है। मैं मजबूरी में इसी तालाब में जाल डालता हूँ। लेकिन सरला को केवल धन चाहिए था। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया, अगर तुम मुझे सुख नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। गोपीनाथ अपमानित हो गया। अगले दिन वह निराश मन से तालाब की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में लक्ष्मी काकी मिली। काकी बोली, अरे गोपीनाथ, कल तेरे घर में फिर से तेरे और तेरी पत्नी के झगड़े की आवाज आ रही थी। हाँ लक्ष्मी काकी, हमारे जाल में एक मछली देखकर हमारी पत्नी को फिर से गुस्सा आ गया और वह मुझ पर टूट पड़ी। क्या करे? बेटा, धैर्य रख, कभी ना कभी तेरे दिन बदलेंगे। लालच मत करना। गोपीनाथ ने काकी की बात सुनी और तालाब की ओर बढ़ गया। तभी गांव का एक और मछुआरा हंसते हुए बोला, गोपी, तेरे नसीब में एक मछली से ज्यादा नहीं है। बस मजे लेकर जा घर पर। गोपीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी दिन उसकी पत्नी ने जिद की, जंगल वाले शापे तालाब पर जाओ। सुना है वहाँ बहुत मछलियाँ हैं। लेकिन सरला, उस तालाब में आज तक कोई नहीं जाता। मैं नहीं जानती, तुम जाओगे बस। गोपीनाथ डर गया। सरला, वहाँ राक्षसी आत्मा का वास है। सरला बोली, मुझे इसकी परवाह नहीं, वहाँ जाओ, चाहे जान भी चली जाए। प्यार के कारण गोपीनाथ मान गया। ठीक है, जाऊंगा मैं। वह घना जंगल पार करके तालाब पर जाना था। लेकिन गोपीनाथ को बहुत डर लग रहा था। लेकिन करे तो क्या करे? उसकी पत्नी जो बोली थी, जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। और जो तालाब पर गोपीनाथ जा रहा था, वह थोड़ा ज्यादा दूर था। और थोड़ी देर बाद जब तालाब पर पहुंचा तो उसे लगा, इसमें लग ही नहीं रहा है कि मछली रहेगी। छोड़ो, एक बार देखने में क्या जाता है। और वहां पर सन्नाटा पसरा था और उसने भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मुझसे जो गलती हुई होगी मुझे माफ करना। क्या करूं, मैं अपनी पत्नी के कहने पर आया हूं। उसने जाल फेंका और तभी एक चमचमाती मछली जाल में फंस गई। जब उसने उसे डलिया में डाला तो मछली ने एक सोने का अंडा दिया। चमत्कारी मछली सोने का अंडा देकर तालाब में कूद गई। गोपीनाथ हैरान रह गया। गोपीनाथ अंडा लेकर घर पर जा रहा था। तभी एक गांव का मछुआरा मिला। अरे गोपीनाथ, आज कहाँ गया था? आज तालाब पर आया नहीं। आज वहां गया नहीं मैं। तब कहाँ गया था? बस एक नाले में आज जाल फेंका था, लेकिन वहां पर भी मछली नहीं मिली। मुझे मालूम था तुझे मछली नहीं मिलेगी।
चल जा घर पर। गोपीनाथ चुपचाप सीधा घर आता है। वह सोने का अंडा लेकर घर आया। क्या हुआ आज फिर खाली हाथ आए हो? बोलो। नहीं, आज हमें कुछ मिला है। देखो देखो, सोने का अंडा मिला है। वाह, अगर रोज वहां जाओगे तो हमारे पास सैकड़ों सोने के अंडे होंगे। सरला की आंखों में लालच चमक उठा। अच्छा हुआ तुम वहां गए, नहीं जाते तो फिर हमें सोने का अंडा नहीं मिलता। सरला, इतना लालच करना ठीक नहीं है। अरे ये सब छोड़ो, तुम हर रोज वहां जाना और सोने का अंडा लेकर आना। अम्मी, देखो सरला, वहां डेली जाना ठीक नहीं है और इतना लालच करना भी ठीक नहीं है। तुम वहां जाओगे कि नहीं? अगर रोज वहां जाओगे तो हमारे पास सैकड़ों सोने के अंडे होंगे। सोचो खाली तुम, कितने अमीर हो जाएंगे हम। ठीक है, तुम कहती हो तो जाऊंगा। धीरे धीरे गोपीनाथ रोज वहां जाने लगा। हर बार एक मछली मिलती और वह एक सोने का अंडा देती। कुछ ही महीनों में गोपीनाथ और सरला की झोपड़ी की जगह एक भव्य हवेली बन गई। नौकर चाकर आ गए। गांव वाले अब उसका सम्मान करने लगे। एक दिन गोपीनाथ बोला, अब हमारे पास धन है, मैं तालाब जाना बंद कर दूंगा और कोई व्यापार शुरू करूंगा। सरला गुस्से में बोली, नहीं, सोचो, अगर हम सारी मछलियां एक साथ पकड़ लें तो हमें ढेरों अंडे एक साथ मिल जाएंगे। सरला, ये करना सही नहीं होगा हम लोगों को। तुम करोगे या नहीं बोलो। ये पागलपन है। ये तालाब साधारण नहीं है। अगर मर्यादा तोड़ी तो अनर्थ होगा। लेकिन सरला ने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, तुम जो बोलो। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? प्यार में मजबूर होकर गोपीनाथ मान गया। अगले दिन गोपीनाथ 2 नौकरों को लेकर तालाब पर जा रहा था। तभी एक ने बोला, अरे हम लोग पागल हो गए हैं जो वहां जा रहे हैं। उस तालाब में तो भूत रहते हैं। गोपीनाथ ने बोला, अरे ये सब बात झूठ है, डरो मत। गोपीनाथ नौकरों को लेकर तालाब पर पहुंचा और आदेश दिया, तालाब का सारा पानी निकालो। दोनों नौकर पानी निकालने लगे। जैसे जैसे तालाब खाली होता गया, उसमें से सड़ी गंध आने लगी। अचानक तालाब की तली में एक सुरंग दिखाई दी। गोपीनाथ ने झांक कर देखा तो काला धुआं निकलने लगा। पूरा तालाब भयावह धुएं से भर गया। नौकर डर कर गांव छोड़ भाग गए। गोपीनाथ सहम कर घर लौटा और सरला को सब कुछ बताया। कुछ ही दिनों बाद सरला बीमार पड़ गई। उसका शरीर टूटने लगा। वैद्य ने कहा, इसका इलाज बहुत महंगा है, दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए। गोपीनाथ ने सारा धन इलाज में खर्च कर दिया। हवेली बेचनी पड़ी। अंत में वे दोनों फिर से झोपड़ी में आकर रहने लगे। सरला ठीक तो हो गई, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। एक दिन सरला रोते हुए बोली, सब मेरी गलती थी गोपी। अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो हम आज सुखी होते। लालच सचमुच बहुत बुरी बला है। गोपीनाथ बोला, कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सरला ने उससे विनती की, मुझे उस तालाब के पास ले चलो, मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। दोनों जंगल पहुँचे। सरला तालाब से बोली, हे रहस्यमयी शक्ति, मुझे माफ कर दो। तभी तालाब फिर से पानी से भर गया। उसमें से वही मछली बाहर आई और बोली, मैं मछलियों की रानी हूँ। तेरे पति ने जब तालाब खाली किया था
तब मुझे पता था कि वह अपने मन से नहीं बल्कि तुम्हारे लालच के कारण मजबूर हुआ। इसलिए तुम बीमार हुई और तुम्हारा धन खत्म हो गया। लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं तुम्हें एक अंतिम वरदान देती हूँ। मछली ने एक सोने का अंडा दिया और बोली, इसे बेचकर व्यापार करो, फिर कभी लालच मत करना। गोपीनाथ और सरला ने उस अंडे को बेचकर व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वे फिर से धनवान हो गए, लेकिन इस बार वे दानशील और विनम्र बने रहे। गोपीनाथ बोला, अगर तू पहली बार ही समझ जाती कि लालच बुरी बला है तो हमें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। सरला मुस्कुराई और बोली, जो होता है भले के लिए होता है। और दोनों ने प्रतिज्ञा की कि अब कभी उस रहस्यमयी तालाब के पास नहीं जाएंगे।